नमस्कार साथियों। अगर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करने के बावजूद आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि अब आपका जन्म प्रमाण पत्र बने बिना। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, जो कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र भारतीय नागरिकता के लिए सबसे अहम पहचान पत्र होने वाला है और 2026 के बाद इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। या दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट नहीं बन सकता, स्कूल में प्रवेश हो सकता है आपको ना मिले, बैंक से जुड़ी सेवाएं और सरकारी योजनाओं के लाभ लेना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन से बचने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र आज ही बनवाना चाहिए। अगर नहीं बन सकता है तो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने की मौजूदा स्थिति, इस टाइम कैसे बन रहा है। देखिए, हाल के नियमों में हाल ही के जो नियम है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण कई राज्यों ने, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल में जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब आवेदन करते समय अधिकारियों द्वारा कई शैक्षणिक दस्तावेज भी आपसे मांगे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे थे जिन्होंने पर्सनली मेरे को कमेंट किया और बोला कि जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से तो कोई प्रक्रिया है ही नहीं, यानी जन्म प्रमाण पत्र तो वैसे बन ही नहीं रहा है, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। अधिकारी हमसे घूस मांग रहे हैं, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं। तो देखिए, मांगा क्या जा रहा है, 8वीं कक्षा तक की ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने पढ़ाई करी है तो 8वीं कक्षा की टीसी लगेगी। अगर 8वीं तक नहीं पढ़े हैं तो 5वीं कक्षा की टीसी लगेगी, और 5वीं और 8वीं अगर दोनों आप पढ़ चुके हैं तो 10वीं कक्षा की मार्कशीट भी आपकी लगेगी। आप देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही, अधिकारी जो हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी, तो वो ये सब मार्कशीट और टीसी वगैरह कहाँ से लेकर के आएंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिनके पास ये कागज़ नहीं है उनके आवेदन बार बार रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गवाह प्रस्तुत करने पर भी समस्या खड़ी हो रही है। तो साथियों, समस्या ये है कि अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो क्या आपका जन्म प्रमाण पत्र कभी नहीं बन पाएगा? क्या उसके लिए आपको फिर से पढ़ाई करनी होगी? बिल्कुल नहीं। उसका भी सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। उसका आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको करना क्या है। देखिए, दस्तावेज नहीं होने पर आपको करना क्या है। अगर ये सब दस्तावेज आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास टीसी या मार्कशीट नहीं है तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। इसके लिए आपको अदालत में हलफनामा यानी कि एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र बनवाना होगा किसी वकील से। निर्धारित स्टाम्प शुल्क लगेगा, 100 या 50 या 10 रुपये हो सकता है, अलग अलग राज्यों में हो सकता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। केवल कम से कम 2 गवाह आपको ले जाने होंगे। गवाह सामान्यतः आपसे बड़े होने चाहिए, जैसे कि यदि आवेदक 24 वर्ष का है तो गवाह लगभग 45 से 50 वर्ष का हो, यानी कुछ बड़ा होना चाहिए। अगर 35 साल तक भी होगा तो भी चलेगा, इतना होना चाहिए कि गवाह आपसे बड़ा हो। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा वैध मानी गई है, इसलिए आवेदकों को हार मानने की बजाय इसका उपयोग करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है जो कोई भी अधिकारी मना नहीं कर पाएगा। आपको एफिडेविट बनवा लेना है कोर्ट से, यानी कि शपथ पत्र, और वो लेकर के आप जाएंगे किसी भी अधिकारी के सामने तो वो आपसे मना नहीं कर सकता कि हम आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे। और इन केस अगर वो फिर भी आपको मना कर रहा है या फिर आपसे घूस मांग रहा है तो आप बिना समय को गंवाए सीधे चले जाएँ अपने एसडीएम ऑफिस में जा करके आपको केवल उसकी कंप्लेन कर देनी है और वो आपका जो काम है एसडीएम वो खुद ही करवा देंगे। इसके बाद भ्रष्टाचार और परेशानियां। देखिए, कई जिलों में अधिकारियों पर यह आरोप लगा है कि वे बिना अतिरिक्त धन लिए काम ही नहीं करते हैं। अक्सर 5,000 रुपये जैसी रकम बताई जाती है ताकि फाइल पास हो सके। बार बार दस्तावेज मांगना और आवेदकों को उलझाना आम नागरिकों के अधिकारों का हनन माना जा रहा है। तो साथियों, अगर आप भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं तो आपको अपने जो जिले के एसडीएम कार्यालय है वहाँ पर जाके एक बार संपर्क जरूर करना चाहिए और ऐसे अधिकारियों की आपको तुरंत शिकायत करनी चाहिए। अन्य राज्यों का अनुभव। देखिए, जहाँ बिहार में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं, वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और बंगाल के कई इलाकों में अभी भी अपेक्षाकृत आसान प्रक्रिया से जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं। कई जगह केवल गवाही और एफिडेविट के आधार पर ही काम निपटा दिया जा रहा है। यदि अधिकारी सहयोगी हों तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। गवाही और एफिडेविट की प्रक्रिया। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि किसी के पास कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है तो एफिडेविट तैयार करके जिला अदालत में जमा किया जाता है। 2 गवाह आपको साथ में लेके जाने होते हैं। गवाहों के हस्ताक्षर और पूरी जानकारी आवेदन में साफ साफ दर्ज होनी चाहिए। यह तरीका कानूनी रूप से मान्य है
और अधिकारी इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। 2026 के बाद होने वाले बदलाव। देखिए, साल 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र को आधार कार्ड जैसे ही अनिवार्य दस्तावेज बनाया जाएगा। इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। नागरिकता साबित करने के लिए, स्कूल और कॉलेज में प्रवेश के लिए, पासपोर्ट आदि अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र बनवाने के लिए, किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए या फिर सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके बिना अब आगे चल के आपका काम जो है वो रुकने वाला है। नागरिकों की मुख्य चिंताएं। देश का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक या सामाजिक कारणों से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, इसलिए उनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध ही नहीं होते। ऐसे लोग 20 से 30 साल की उम्र में आज जरूरी कामों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर सबसे अधिक परेशान हो रहे हैं। साथियों, इसका निष्कर्ष जान लीजिए। भारत में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया एक रूप नहीं है, यानी कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। हर राज्य में अलग अलग ऑफिस होता है, अलग अलग अधिकारी होते हैं। कोई घूसखोर होता है, कोई ईमानदार होता है। कहीं पर ये काम सरल हो जाता है तो कहीं बेहद जटिल है। सरकार ने हलफनामा और गवाहों के जरिए इसे बनवाने का कानूनी रास्ता आपको प्रदान किया है। अगर कोई भी अधिकारी आपसे दस्तावेज लाने को बार बार परेशान कर रहा है कि ये दस्तावेज लाओ, वो दस्तावेज लाओ, तो आप कोई दस्तावेज ना ले जाइए। आप सिर्फ एक दस्तावेज ले जाइए, वो भी कोर्ट से एफिडेविट बनवा के। और भ्रष्टाचार और अफसरशाही के कारण ये जनता तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को चाहिए कि वे सटीक जानकारी प्राप्त करें और बिना घूस दिए प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करें। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी परेशान हो अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।